Good morning students. In previous lecture I completed the whole exercise. Today we are going to start the revision of this chapter. एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या कौन कौन से टॉपिक कवर अप करे थे ताकि आपको इस वीडियो को देख के एक बारी में ही अच्छे से समझ आ जाए. क्लियर. सबसे पहले थे हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन करे थे. फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर शॉर्टेज. वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाटर शॉर्टेज. वाटर शॉर्टेज के लिए कौन सा ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हमने उसमें ऑप्शंस दिए हैं. रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए? हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर अ वाटर शॉर्टेज. नाउ सेकेंड वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. द टोटल वाटर, जो टोटल वाटर है ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट. टोटल वाटर जो वर्ल्ड का क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है. ऑप्शंस आपको दिए थे. In the lakes and the rivers of the world remain constant? No. Under the ground remain constant? No. In the seas and oceans of world remain constant? No. Of the world remains constant. The total water of the world remains constant. तो ये था मेरा इसका सही आंसर, सही ऑप्शन. फिर थर्ड वन इज व्हाट इज द परसेंटेज of fresh water available for our use of all water found on the earth. फ्रेश वाटर की परसेंटेज बतानी है. फ्रेश वाटर की जो परसेंटेज है वो क्या है? 0.006%. ओके. फिर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें. पीपल ऑब्टेन्ड ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश. पीपल कहाँ से ऑब्टेन करते ग्राउंड वाटर? थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की थ्री फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज. जो वाटर बेरिंग लेयर है अर्थ की क्या है? एक्वाइफर. द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है? इज एक्वाइफर. ओके. फिर द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ डैश. ऐसा प्रोसेस वाटर सीपेज का ग्राउंड में उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोला जाता है. ओके. पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है. द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ अर्थ इज एक्वाइफर है. द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ इनफिल्ट्रेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन है. फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन जो दिया है वो है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. जो फ्रेश वाटर है ग्राउंड में स्टोर है, किससे ज़्यादा? रिवर और लेक से भी ज़्यादा जो पानी है उसमें से भी ज़्यादा क्या है? फ्रेश वाटर हमारे ग्राउंड में स्टोर्ड है. फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. इट्स अ ट्रू, क्योंकि मेनली हम जो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड होते हैं. राइट. नाउ सेकेंड वन, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन अ रूरल एरिया. इट्स अ फॉल्स. वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स ऑफ अ इरीगेशन. इट्स ऑल्सो अ फॉल्स. रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. इट्स अ ट्रू, क्योंकि रेन जो है अल्टीमेट सोर्स है वाटर का. ओके. नाउ वन सेंटेंस आंसर. इन विच सोर्स इज वाटर स्टोर्ड ऑन द अर्थ. कौन से सोर्सेज है जिसमें वाटर स्टोर्ड है अर्थ पर? कौन कौन से सोर्सेज हैं? वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन, कहाँ कहाँ पे स्टोर है? सीज है, ओशन है, रिवर्स है, लेक्स है, आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेयर है. ये क्या है? सोर्सेज हैं जहाँ पे वाटर स्टोर है हमारे अर्थ पर. क्लियर. नाउ फ्रॉम वेयर डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फॉर देयर कंजम्पशन. वो कह रहा है कि फ्रॉम कहाँ से पीपल ज़्यादा पानी अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फॉर देयर कंजम्पशन. कहाँ से? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा फॉर देयर कंजम्पशन. वेल से, ट्यूबवेल से, हैंड पम्प से लेते हैं फॉर देयर कंजम्पशन.
Okay, what is called a water table? A level where all the space between particles of soil and gas between rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called a water table. आपको पता है जो लेवल जहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से पानी नीचे चला जाता है और वो रॉक्स में जो गैप होता है या उसमें क्रैक्स होते हैं वहाँ जाके फिल हो जाता है, फिर उसके जो ऊपर की लेयर होती है जो रॉक्स और में फिल हुआ है वो तो मेरा ग्राउंड वाटर है, इससे जो ऊपर की लेयर है वो क्या है, मेरा वाटर टेबल है. राइट. नाउ व्हाट मे बी द डेप्थ ऑफ अ वाटर टेबल? जो डेप्थ है वाटर टेबल की क्या है? द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. कई बार लेस देन मीटर भी हो सकती है और सेवरल मीटर्स भी हो सकती है बिलो द ग्राउंड. ओके. नाउ what are the sources of ground water? Rain water, rivers, lakes are the sources of ground water. What is called the infiltration? The process of seeping of water into the ground is called infiltration. जब वाटर सिप करके जा रहा है ग्राउंड में उस प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं. व्हाट इज कॉल्ड एन aquifer? A place where underground water is stored between layers of hard rock below the water table is called an aquifer. ऐसा प्लेस जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोर हो रहा है, कहाँ पे? बिटवीन लेयर ऑफ रॉक्स, ठीक है, बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वाइफर बोला जाता है. हाउ इज वाटर इन एक्वाइफर पम्प्ड आउट? कैसे पानी बाहर निकालते हैं? वाटर इन एन एक्वाइफर इज पम्प्ड आउट. जो वाटर एक्वाइफर में होता है वो कैसे बाहर निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूबवेल्स और अ हैंड पम्प्स. ओके. व्हाट मे हैपन इफ द ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश? क्या होता है यदि ग्राउंड वाटर सफिशेंटली रिप्लेनिश नहीं होता? इफ द ग्राउंड वाटर इज नॉट सफिशेंटली रिप्लेनिश द वाटर टेबल में गो डाउन. जो वाटर टेबल है वो नीचे जा सकता है. क्लियर. फिर 3-4 सेंटेंस है. एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज. एक्सप्लेन करना है कि ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज हो सकता है. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर एंड पोन्ड्स सिप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड. ठीक है. जो क्या हो जाता है, रेन वाटर और वाटर होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, तो वो क्या हो जाते हैं, सिप हो जाते हैं. ठीक है, थ्रू द सॉइल. और जो एम्प्टी स्पेस हैं, क्रैक्स हैं डीप बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, ठीक है, वहाँ पे जाके फिल हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड द इन्फिल्ट्रेशन. ऐसा प्रोसेस जो सिपिंग हो रही है ग्राउंड में उसको हम इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है. क्लियर. फिर यू हैव बीन asked to maintain a garden, how will you minimize the use of water? वो कह रहा है कि आपको हम बोलते हैं कि मेंटेन करना चाहिए गार्डन को, तो वाटर के यूज़ को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो कह रहा है कि जो इरिगेशन का जो मेथड है ना वो ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना चाहिए. ड्रिप इरिगेशन से ड्रिप बाय ड्रिप क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो प्लांट्स की रूट्स हैं वहाँ तक पानी चला जाता है और पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है. तो इसीलिए जो ड्रिप इरिगेशन का मेथड यूज़ करेंगे तो जिसके कारण जो वाटर की वेस्टेज क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्लियर. फिर हाउ डज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज डिक्रीज वाटर टेबल? जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं वाटर टेबल को क्यों डिक्रीज कर रही हैं ये भी आपको पता है. इंडस्ट्रीज़ में वाटर का बहुत यूज़ होता है. जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं प्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज़ करती हैं और वो ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करती हैं, जिसके कारण वाटर टेबल क्या है, डे बाय डे डिप्लेशन हो रहा है, गो डाउन होता जा रहा है. क्लियर. फिर क्या, व्हाट शुड बी डन टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर? क्या करना चाहिए ताकि स्टॉप हो सके वाटर की वेस्टेज? जो है लीकिंग जो टैप है हाउस की, कहीं कहीं स्कूल की और अदर प्लेस की, तो आपको बंद कर देनी चाहिए. डैमेज टैप्स को, पाइप्स को रिपेयर करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी. फ्रेश वाटर को जो
पूरा ग्लास लेते हो, जितना तुम्हें चाहिए उतना ही पीना चाहिए, फुल ग्लास ऑफ वाटर नहीं फिलअप करना चाहिए और उसको आपको नहीं गिरा देना चाहिए। कई बच्चे थोड़ा सा पीते हैं और बाकी गिरा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जितनी तुम्हारी नीड है, उतना ही यूज़ करना चाहिए। फिर जो तुम्हें आप वॉश करने में, क्लोथ वॉश करने में या यूटेंसिल्स वॉश करने में आप जो वाटर लेते हो उसको आप फ्लोर मोप करने में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उसको अपने जो कार हैं, बाइक्स हैं, उसको वॉश करने में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाथिंग ब्रशिंग के लिए आपको जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, शॉवर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप को क्लोज करके ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है कि इससे आप क्या कर सकते हो, वाटर की वेस्ट को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। फिर डिटेल क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ये भी आपको पता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इनएडुकेट रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन। ये पॉइंट रीड करके खुद भी बना के आप अंदर लिख सकते हो, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको पता है कि ये इसमें क्या क्या रीज़न है जो डिप्लेशन हो रहा है वाटर टेबल, ओके। फिर वो कह रहा है हाउ कैन यू से दैट इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्वेट शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है। आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप देखते हो कई जगह पे टैप ड्राई रहती है, लोग बड़ी बड़ी क्यूज़ में खड़े होते हैं, झगड़ते हैं, फिर उसमें वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं जिसमें बताया जाता है, न्यूज़ दी जाती है कि यहाँ पे वाटर की बहुत शॉर्टेज है, चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पानी भरना होता है। इस रीज़न से पता चल जाता है कि यहाँ इस एरिया में वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। क्लियर? ये था मेरा फुल चैप्टर। इसमें मैंने आपको फिर से सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करें।